एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दैट इज़ पीएम हाउस ऑन रेंट। ये एक बहुत ही अफसोस की ख़बर है कि मतलब बहुत सारी जगहों पर हमने बहुत कुछ सुना होता है कि ये रेंट पर है, वो रेंट पर है, बट पीएम हाउस ऑन रेंट ये बात थोड़ा अजीब सा फील होती है। वीडियो को चलकर देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। सो हियर वी गो। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि रेंट अ कार सुना था, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस इज ऑन रेंट। आई मीन दुनिया में कभी भी कहीं भी आपने सुना है वजीर आजम हाउस को किराए पर चढ़ाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। क्योंकि जी पाकिस्तान के अंदर हमें फाइनेंशियल बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर हाउस होगा ये, जिसपे इस तरह से जिसको भाड़े पे चढ़ा दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान जो है इस तरह अमीर हो सकता है जिस तरह इमरान खान साहब अमीर करना चाहते हैं? क्या उसके लिए आप अपने वजीर आजम हाउस और ईवान सदर जो है वो किराए पे दे देते हैं? कि ज़मीं बेच डाली, ज़मन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, किए थे वादे ज़मीन व मकां के, मेरी जाए मदफन कफन बेच डाला, मैं रोटी और कपड़े में उलझा रहा, एक न्याजी ने मेरा वतन बेच डाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और आज की खबर जो पाकिस्तान से आई है, आई एम श्योर उसको सुन करके आप सभी शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ, इस खबर ने पूरे पाकिस्तान को तो हिला दिया है, पूरी पाकिस्तान जनता शॉक्ड हो गई है और हम एज ए इंडियन भी इस खबर से शॉक्ड हो गए। हालांकि हमें इस बात का अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की हालत है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो खबर है उसके हिसाब से पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस यानी वजीर हाउस को अब रेंट पे दिया जाएगा, भाड़े पे चढ़ाया जाएगा। यह दुनिया का पहला ऐसा कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस होगा, या दुनिया का पहला ऐसा कारस्तानी होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो ये जो हो रहा है पाकिस्तान का, ऑब्वियसली एक तरफ तो ये पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है वो दिखाता है, साथ ही साथ पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो दिखाता है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वजीर आजम बनने के बाद अपनी पहली तकरीर में इमरान खान ने एक ये ऐलान भी किया था कि वो तालीम और सेहत पर खसूसी तवज्जो देंगे और इसके लिए वो वजीर आजम हाउस को भी यूनिवर्सिटी बना देंगे। 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद वजीर आजम हाउस में बनने वाली यूनिवर्सिटी ताहाल फाइलों तक ही महदूद है। क्योंकि वजीर आजम इमरान खान का फोकस पहले दिन से ही जरिए तालीम नहीं, जरिए आमदन पर रहा है, जिसे बढ़ाने के लिए वो कभी वजीर आजम हाउस की पुरानी गाड़ियों की नीलामी करा देते हैं और कभी वजीर आजम हाउस की भैंसें बेच डालते हैं। मगर अब वो कुछ नया करने जा रहे हैं। वो जरिए आमदन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव की सरकारी रिहाइश का यानी वजीर आजम हाउस को किराए पर चढ़ाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। वजीर आजम हाउस जहां यूनिवर्सिटी भी बननी है, जहां यूथ ने तालीम की दौलत से मालामाल भी कभी होना है, उसी वजीर आजम हाउस को अब किराए पर चढ़ाकर माल बनाने की प्लानिंग है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजीर आजम हाउस पर टू लेट यानी किराए पर दस्तयाब है का बोर्ड बहुत जल्द आवेजा कर दिया जाएगा। इस बड़ी खबर, इस आईब्रो रेजिंग खबर और इस दिल दहला देने वाली खबर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि रेंट अ कार सुना था, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस इज ऑन रेंट। आई मीन दुनिया में कभी भी कहीं भी आपने सुना है दैट एनीथिंग व्हिच इज विद इन द प्रेमिसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस, कुछ भी उसके प्रेमिसेस में उसको किराए के लिए, बाकी दुनिया के लिए, बाकी आम पब्लिक के लिए खोला जा रहा है और स्पेसिफिकली एलीट क्लास के लिए। यहाँ पे वजीर आजम हाउस को किराए पर देने की तैयारियां की जा रही हैं और आप लोग हैं कि अपने बयानिए में फंसे हुए हैं। कहाँ है ऑपोजिशन? तो बात यह है कि ज़मीं बेच डाली, ज़मन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, किए थे वादे ज़मीन व मकां के, मेरी जाए मदफन कफन बेच डाला, मैं रोटी और कपड़े में उलझा रहा,
एक न्याजी ने मेरा वतन बेच डाला। प्रॉब्लम यह है कि आप आए हैं और वो दिन मुझे याद है, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, एक फेमस मीडिया पर्सनैलिटी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक बाथरूम में बाथ टब में लेटे हुए थे और वो शो ये कर रहे थे कि ये गालिबन कोई सद्दाम हुसैन का महल है जिसमें आज अवाम को पहली दफ़ा एक्सेस मिला है। और वो बाथ टब में उन्होंने टांग पे टांग रख के जिस तरह तस्वीर खिंचवाई वो आज भी मेरे जहन में अच्छी तरह ताज़ा है। और एक एक कमरे का विजिट किया जैसे पता नहीं अंदर क्या चीज़ें दबाई हुई थी। उसके हफ्ते बाद हमने भैंसें बेची बीनी सलीम साहिबा, और हमने दुनिया को बताया कि ये देखें ये भैंसें हैं जो दूध देती हैं, ये भैंसें हम बेचने जा रहे हैं, इनसे जो रेवेन्यू आएगा पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। उसके बाद हमने सारी गाड़ियां खड़ी की लॉन के अंदर और हमने कहा जी ये हम गाड़ियां भी ऑक्शन करने जा रहे हैं और बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होगा। नतीजा क्या निकला? अंग्रेजी की एक टर्म है पेनी वाइज पाउंड फूलिश। हमने उसके बाद जब भैंसें बेची तो हमने कहा ये तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चाय भी बनती है, चाय में दूध भी डलता है, इसका तो टेंडर करना पड़ेगा, बाजार से तो दूध नहीं आ सकता ना, सरकारी खर्चा है, टेंडर होता है, उसकी कुछ डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स तय होते हैं। हमने 4 गुना ज्यादा कीमत पे टेंडर करके तो दूध सप्लाई करने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया भैंसें बेचने के बाद। नंबर 1। नंबर 2, गाड़ियां हमने कितनी नई खरीदी हैं, इट्स एनीबडीज गैस। पंजाब में तो आप छोड़ ही देना, यहां तो ऐसी रोल है कि साईं बुजदार का जब दिल करता है वो नई गाड़ी खरीद लेता है। आज पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब खबर सर्कुलेट कर रही है और वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हाउसिंग की जो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के नाम से, उसके बाय द वे उसके जो मिनिस्टर है, जो फेडरल मिनिस्टर है, वो भी चीमा साहब ही हैं, तारक बशीर चीमा साहब। वो एक समरी मूव कर रहे हैं जो कि कैबिनेट में जानी थी कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जो कि उसके शायान शान नहीं है। वो कौन से मकासद हैं? क्योंकि जी पाकिस्तान के अंदर हमें फाइनेंशियल बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उसको प्राइवेट मकासद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, वो कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, वहाँ पे उससे प्रॉफिट लेना चाहिए। और वो जो बिल्डिंग और प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ये इमरान खान साहब जब अपोजिशन में तो ये बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े नारे मारते थे और ये कहते थे कि जब मैं पावर में आऊँगा ना तो मैं गवर्नर हाउस गिरा दूँगा, आवाम के लिए खोल दूँगा, ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना दूँगा, ईवान सदर को मैं इसका ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान जो है इस तरह अमीर हो सकता है जिस तरह इमरान खान साहब अमीर करना चाहते हैं। अब देखें कि क्या, मुझे जो सवाल समझने की ज़रूरत है कि अगर एक मुल्क गरीब हो या एक मुल्क के पास पैसे नहीं हैं या एक मुल्क चाहता है कि वो सादगी से ज़िंदगी गुजारें, या मुल्क चाहता है कि उसकी जो अवाम है वो उसके पब्लिक टैक्स पेयर मनी से पैसा जो है वो इस तरह की एक्स्ट्रावेगेंजा पे ना लगे, तो क्या उसके लिए आप अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ईवान सदर जो है वो किराए पे दे देते हैं? रिसेंटली हमें पता है कि जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने ये कहा कि जी अगर किसी ने सदर पाकिस्तान जो प्रेसिडेंसी है वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस करानी है या वहाँ पे कोई मुशायरा करवाना है तो वो आके करवाएं और सदर पाकिस्तान के वो जो प्रेसिडेंसी के फंड में पैसे जमा करा दें। तो वहाँ पे एक मुशायरा हुआ भी जिसमें सदर पाकिस्तान बैठे हुए थे, तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा देखो यार ये पब्लिक टैक्स पर मैंने से क्या ऐसियाँ कर रहे हैं। तो मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आई और बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, इसका एक्चुअली मजाक उड़ाया बहुत सारे लोगों ने, और ये कहा कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है या पाकिस्तान के अंदर अगर पैसा कम है तो आप इस तरह कल को अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो दे देंगे। कल को आप ये कहेंगे जनाब के जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई हैं ये किसी काम की नहीं है, ये रेंट पे लगा दें। कल को आप ये कहेंगे कि सदर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पे गाड़ियाँ हैं ये जो है वो डिग्निटीज़ को देना शुरू कर दें और ये गाड़ियाँ ये उनको देना शुरू कर दें, मतलब ये सिक्योरिटी वाली गाड़ियाँ जो रेंट पे चलाना शुरू कर दें। मतलब ये कौन सा ऐसा तरीका है? एक चीज खान साहब बड़ी अच्छी कर रहे हैं और वो ये कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस है यानी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वहां पे खान साहब ने कहा है कि जी अब ये जो है ना
कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होगा, उसका एक हिस्सा जो है वो कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब वहां पे इवेंट्स हुआ करेंगे, वहां पे फैशन शोज हुआ करेंगे, वहां पे फूड फेस्टिवल्स हुआ करेंगे। मतलब पैसे देकर, कोई पैसे देगा और वो हॉल या जो भी जगह है उसको लोग किराए पे ले लिया करेंगे, उसका रेंट भरेंगे और फिर वहां पे फैशन शोज होंगे। किस तरह के फैशन शोज होंगे भाई? इस तरह के भी तो हो सकते हैं ना। अब ये देखिए, ये एक फैशन शो हुआ था इस्लामाबाद में और लोग इतना शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं पता नहीं ये कौन लोग हैं और उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए, और सबसे बड़ी बात ये डिजाइनर कौन है। ये देखिए, इस तरह के फैशन शोज जो हैं जी वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो सकते हैं। और ये मुझे कोई यूथिया ही लग रहा है वैसे, मगर ये कि घबराना नहीं है किसी ने भी, सब आराम सुकून से इन यूथियों को एंजॉय करें। और जी इस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा भी निकल आएगा। जो सुना था हमने कुछ टाइम पहले कि बिजली का बिल नहीं जमा कराया, कभी खान साहब के कोई और पेमेंट रह गई होती है, और इसी तरह की मुख्तलिफ चीजें। तो आई होप कि ऐसा इशू अब नहीं होगा, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर हाउस होगा ये, जिसपे इस तरह से जिसको भाड़े पे चढ़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा बस ठीक है जी यहाँ पे फैशन शो करो, फूड फेस्टिवल करो, शादी हॉल के तौर पे इस्तेमाल होगा। म्यूजिक का तो मुझे पता नहीं, इसलिए कि म्यूजिक तो हराम है, लेकिन सुनते सब है, तो म्यूजिक का कुछ होगा और इसी तरह की और चीजें होंगी। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना, एंड आई एम श्योर आप लोग काफ़ी हैरान हो गए होंगे इस खबर को सुन करके। और पहली बात तो ये कि इससे पहले ही एक और खबर आई थी। इससे पहले जो खबर चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने, जो पीएम इमरान खान ने पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी चमका दिया है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि प्राइम मिनिस्टर का खुद का घर अब किराए पे चढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है पाकिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर की, जो बोलता कुछ है करता कुछ है, साथ ही साथ सच्चाई कुछ और होती है। फैक्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सही से रख नहीं पाते हैं। जब बातें करते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि क्या बोले और क्या ना बोले। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो अभी एक्शन लिया, ऑब्वियसली उससे न सिर्फ दुनिया के अंदर बल्कि खुद जो पाकिस्तानी उससे शर्मसार हैं और खुद पाकिस्तानी झटके खा रहे हैं इस खबर से कि ये हो क्या रहा पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर के हाउस का भैंसों को बेचा गया, उसके बाद गाड़ियों को बेचा गया, अब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को नीलाम भी किया जा सकता है अगर ऐसी नौबत आ गई तो ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो इमरान खान है, जिसने जिस तरह से पाकिस्तान की जो हालत कर दी है, हमसे और उसको उभरने में, उससे बाहर निकलने में पाकिस्तान को काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि जो झटका जो एक गर्त में पहुंचाया इमरान खान ने, न सिर्फ अपने बयान से बल्कि उसकी जो थॉट है, जिस तरह से उसका जो चेंज हुआ, उसका बयानिया एक रेडिकल की तरफ, एक बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो उसका बयानिया आया है, जिसने पाकिस्तान को और एक्सट्रीम की राह पे लगा दिया है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, ये पाकिस्तान की स्थिति के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो फ्रेंड, अब एक्सट्रीम की राह पे लगा दिया है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, ये पाकिस्तान की स्थिति के लिए अच्छी खबर नहीं है। सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें बात की जा रही है, रेंट पर देने की बात की जा रही है पीएम हाउस को। और ये एक वाकई में ही बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। और हमारे लिए तो लाइक, मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मतलब लोग कैसे यहाँ पर आकर अपना इवेंट करेंगे, फैशन शो करेंगे, तो कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें। मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसको जो है वो एक रेंट के ऊपर दे दिया जाएगा। लोग आएंगे वहाँ पर अपना फेस्टिवल्स करेंगे, इवेंट्स करेंगे। तो मतलब अजीब नहीं लग रहा सुनने में ही, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ये लोग कर भी रहे हैं और इनको इस चीज़ पर ये फील भी नहीं हो रहा और बड़े जोश खरोश से ये चीज़ें होने जा रही हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इससे हमारी पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान का। तो प्राइम मिनिस्टर का हाउस भी रेंट पर चल रहा है, तो ये एक कोई अच्छी बात नहीं है, ये एक बहुत ही बुरी बात है। मतलब फील करने वाली बात है कि कितना अजीब सा फील होगा ना जब इन सारी चीज़ों के बारे में हम सुनेंगे। लेकिन कुछ कह नहीं सकते यार, जो भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, हमारी नज़रों के सामने हो रहा है। बस हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। मीडिया मजाक बना रही है, हंस रही है, बातें कर रही है, रो रही है, शोर मचा रही है, बट
कोई सुनने को तैयार नहीं है इन लोगों की बातें। बट क्या करें, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने तो शुरू से ही ये बात सोची हुई थी और उनके माइंड में भी ये बात चल रही थी कि पैसा जो है वो किसी ना किसी तरीके से इनकम जो है वो आनी चाहिए और आती रहे, और वही हम देख रहे हैं फाइनली। चलो रेंट पे दे के देखते हैं कि कितना इनको कोई फ़ायदा हो जाता है। अगर इससे कुछ फ़ायदा हुआ तो हो सकता है 2-4 पैसे आ गए तो हो सकता है गाड़ियाँ भी रेंट पे देना स्टार्ट हो जाएं और भी चीज़ें। वैसे तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो पाकिस्तान का आधा हिस्सा जो है वो तो चाइना को गिरवी में दे ही दिया है उधार में पैसे लेकर। और आगे का भी मज़ीद देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो चलता है। बाकी ओवरऑल यही कहूँगी कि बस जो भी चल रहा है ना, ऊपर वाले के हैंड ओवर चल रहा है सब कुछ। कुछ भी नहीं है पाकिस्तान को, ये जो कुछ चंद रुपयों की खातिर इन्होंने इतना बदनाम करवा दिया है ना पाकिस्तान का नाम। आई रियली डोंट नो कि ये लोग और क्या क्या चीज़ें जो है वो इस तरह से रेंट पे देंगे। बट कोई बात नहीं, फैशन शो भी हम जाकर देखा करेंगे। बट आई होप कि उसकी टिकट सस्ती हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नाम से ही ना, हाउस के नाम से टिकट तो डबल ट्रिपल होने वाली है, क्योंकि आम कीमत में तो इसको ये मिलने नहीं है टिकट। तो वैसे वीआईपी लोगों को ही मिलेगी, क्योंकि लोग शो कम और पीएम हाउस देखना ज़्यादा जाएंगे और फिर एक्साइटमेंट में लोग पैसे भी देंगे। वैसे ऐसे मौक़ों पर लोगों के पास पैसे निकल के आ जाते हैं, वैसे लोगों के पास पैसे नहीं होते, कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। और ये तो बात सच है। चलो कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरीके से इमरान खान की भी एक लॉजिक है पैसे निकालने के लिए। चलो खैर, मज़े की लग रही है बात, फ़नी भी लग रही है कि यार देखो अब पैसे जो हैं वही कैसे निकलवा रहे हैं। मतलब रेंट पे पीएम हाउस जाएगा, सही बात है यार। एनीवेज गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा, बाय।